ओके, आज के लेक्चर में हम कल तो हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शंस मतलब रिलेटेड टू फ्लटर हमारा हुआ था, तो मतलब थोड़ा सा हमने स्टार्ट भी लिया हुआ था, लेकिन आज हम प्रॉपर स्टेप वाइज जो है ना हम स्टार्ट लेते हैं कि बेसिकली हमने क्या करना है। सबसे पहले हमारे पास आता है मेन फंक्शंस। ठीक है, मेन फंक्शंस हमारे पास एप्लीकेशन रन पे ट्रिगर होते हैं। जैसे हमारे पास मतलब हम एप्लीकेशन रन करते हैं ना, तो ये ट्रिगर हो जाता है। बेसिकली आप लोग ये समझ सकते हैं कि हमारे पास ये क्या है, ये एक एंट्री पॉइंट है या ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है। इसको आप लोग मतलब कीज भी कंसीडर कर सकते हैं। जिस तरह गाड़ी को हम की से स्टार्ट करते हैं ना, तो उस तरह हम की कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा हमारे पास हम फिर एक काम कर लेते कि यहाँ पे हम एक स्टेटलेस क्लास क्रिएट कर लेते और उसको हम नाम देते हैं माई मास्टर क्लास। ठीक है, अब माई मास्टर क्लास में अगर हम यहाँ पे देखें तो हम यहाँ पे एक मटेरियल ऐप का विजिट हम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इसको हम कॉल कर लेते हैं। तो हमारे पास सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या किया, रन ऐप का फंक्शन आ गया। अब रन ऐप के फंक्शन में हमने कोई क्लास पास करनी है। ठीक है, चाहे वो स्टेटलेस की हो या स्टेटफुल की हो। ठीक है, हमने वो कर दिया तो हमारे पास वो क्या करता है, वो एक हमारे पास व्यू रिटर्न करता है। ठीक है, एक व्यू हमारे पास यहाँ पे रिटर्न होता है। तो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अच्छा, हमने यहाँ पे एक मटेरियल जो है ना, मटेरियल ऐप को हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया। अब मटेरियल ऐप में हमारे पास मटेरियल ऐप हमारे पास ये क्या है, हमारे पास एक विजिट है। ठीक है, अब इस विजिट्स की विजिट्स आप लोग जो है ना जस्ट लाइक कंसीडर कर सकते हो कि आप लोगों के पास एक व्यू है। ठीक है, अब इस व्यू को हमने कुछ प्रॉपर्टीज असाइन करनी है। ठीक है, पहले हमारे पास आ गया टाइटल। तो टाइटल में हमारे पास क्या आता है, टाइटल में हमारे पास यहाँ पे हम क्या चीज असाइन कर सकते हैं, हम एक नलेबल स्ट्रिंग असाइन कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास कोई स्ट्रिंग हो या नल हो, हम दोनों वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम क्या असाइन कर रहे हैं, हम यहाँ पे एसेंशियल्स विजिट्स। ठीक है, हम ये असाइन करते हैं। अब सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या आता है, सेकंड नंबर पे हम मतलब जो सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। बाकी प्रॉपर्टीज जो है ना आप लोगों ने खुद भी मतलब कुछ प्रॉपर्टीज जो है ना वो अगर हम मिस करें या स्किप करें तो आप लोगों ने खुद भी ट्राई करनी है। ठीक है, दूसरा हम क्या कर लेते हैं, दूसरा हम टीम पास कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम यहाँ पे एक काम ये भी कर सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कोई स्टेट वो साइन कर दिया स्ट्रिंग टाइटल इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे ये असाइन हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली इसको भी असाइन कर सकते हैं। हम कोई मतलब टॉप पे वैल्यू डिफाइन कर लिया और उधर हम यहाँ पे इसको असाइन करो। सर फुल स्क्रीन नहीं शो रही। सॉरी सॉरी सॉरी, अब शो हो रहा है। यस सर। ओके, अब देखो हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम यहाँ पे फिर रिमूव कर लेते हैं और यहाँ से भी फिर रिमूव कर लेते हैं, क्योंकि हमने क्लास वाइज जो है ना क्लास लेवल पे हमने कुछ चीजें डिफाइन की, तो वो फिर मतलब चेंज भी हो सकती थी, इस वजह से हम कांस्टेंट डिफाइन ही कर सकते हैं। ठीक है, और हम इस तरह भी वैल्यूज उसको असाइन कर सकते हैं। तो दूसरा हम यहाँ पे टीम, और टीम में हमारे पास यहाँ पे हम क्या चीज़ असाइन करेंगे, देखो यहाँ से आप लोगों ने टाइप फाइंड करना है। ठीक है, हम क्या चीज़ असाइन कर सकते हैं, टीम डेटा असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसका मतलब प्रॉपर्टी नेम क्या होगा, टीम होगा, तो हम यहाँ पे टीम लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, टीम डेटा असाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब टीम डेटा के अंदर हमारे पास फर्दर अगर हम यहाँ पे वो कर लें तो हमारे पास ये एरर क्यों आ रहा है, अच्छा सॉरी, ये चीज़ आप लोगों को कभी कभार ओ सॉरी यहाँ पे आप लोगों को तंग कर सकती है। तो क्योंकि फॉर्मेट की इश्यूज होते हैं, तो फॉर्मेट आप लोग मतलब प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ जाएंगे तो आप लोगों को इश्यूज नहीं होंगे। कभी कभार इश्यूज होते हैं, लेकिन फिर बाद में आप लोगों को आदत पड़ जाएगी। ठीक है, अब हमने यहाँ पे टीम डेटा असाइन कर दिया। अब टीम डेटा के अंदर हमारे पास फर्दर चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम यूज मटेरियल थ्री, हमारे पास एक बुलियन वेरिएबल है, इसको अगर हम मतलब ट्रू कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, इसको हमने यहाँ पे वो कर लिया, तो हमारे पास मटेरियल थ्री हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब मटेरियल थ्री को हम यूज नहीं करते हैं, ये एक प्रॉपर्टीज है, ये मतलब तीन प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, अब हम उसको फॉल्स कर दें तो हमारे पास ये पुराना वाला जो मटेरियल है ना वो हमारे पास आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम एक और काम भी करते हैं ताकि आप लोगों को इफेक्ट नजर आ जाए। हम यहाँ पे होम होम में हम यहाँ पे स्केपफुल हम यहाँ पे साइन करते हैं, और स्केपफुल में हमारे पास यहाँ पे एक बार हम यहाँ पे असाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम मटेरियल थ्री को यूज कर लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास मटेरियल थ्री में ये इस तरह का व्यू आ सकता है, लेकिन ये हमारे पास शो नहीं होगा।
और शो क्यों नहीं हो रहा है? ये व्यूज। अच्छा ये देखो, अगर मटेरियल 3 को हमने मतलब वो कर दिया, क्या नाम है, हमने फॉल्स कर दी, तो हमारे पास ये देखो अब एक बार जो है ना वो शो हो रहा है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो हम मतलब यहाँ पे थीम डेटा के अंदर असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, मैं एक बार जो है ना थीम जो है ना डिफाइन कर लेता हूँ, एक बार थीम। ठीक है। अब एक बार थीम में हम क्या कर लेते हैं कि एक बार थीम में हमारे पास उसका कलर हम यहाँ पे ये सेट कर लेते हैं। ठीक है। अब थ्रू आउट द होल एप्लीकेशन हम जहाँ पे भी एक बार यूज करेंगे ना, तो उसका बैकग्राउंड कलर कौन सा होगा, ये वाला होगा। ठीक है। हम अपनी मर्जी का थीम, क्योंकि हम थीम डेटा में ये चीजें करेंगे तो हम आगे डिटेल से जो है ना इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। फिर हमारे पास थर्ड ऑप्शन आता है होम का। होम में हम कोई भी विजिट असाइन कर सकते हैं। विजिट्स हमारे पास, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे, अब देखो हम यहाँ पे नलेबल मतलब कोई विजिट या नल वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम एक, सॉरी, स्केपफोल्ड असाइन करते हैं। स्केपफोल्ड हमारे पास एक वाइट वो होता है, जो हमारे पास मतलब जो डिफॉल्ट थीम होता है ना, डिफॉल्ट थीम से जो है ना वो इनहेरिट होता है। ठीक है। लेकिन हम उसकी चीजें चेंज भी कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास इनहेरिटेंस होता है ना, उसका एक पेरेंट क्लास डिफाइन होता है, उसका डिफॉल्ट क्लास, हाँ, तो उससे वो सारी चीजें इनहेरिट करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम मतलब कलर असाइन ना करें ना, तो कलर हमारे पास बाई डिफॉल्ट कौन सा होता है, कलर हमारे पास ब्लू होता है। ठीक है, जो मतलब डिफॉल्ट वो होते हैं। ठीक है। अब डिफॉल्ट में हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास डिफॉल्ट वो एक थीम असाइन होता है, तो वो थीम जो है ना वो डिफॉल्ट वैल्यूज उठाते हैं। तो डिफॉल्ट वैल्यूज में हमारे पास यहाँ पे जो उसने मतलब बैकग्राउंड का कलर का वो उसने लिया है ना, कि यहाँ पे बैकग्राउंड कलर होता है। तो बैकग्राउंड कलर्स हमारे पास कलर्स डाटा, फॉर एग्जांपल हम टील ले लेते तो हमारे पास यहाँ पे वो टील बन जाएगा। ठीक है। अच्छा एक और चीज आप लोगों ने यहाँ पे नोट की, यहाँ पे हमने कलर असाइन कर दिया, लेकिन कलर के ऊपर एक मतलब लाइन आ रहा है बिल्कुल मीड में। तो आप लोगों ने इन प्रॉपर्टीज को अवॉइड करना है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ये भी देख लूँ, तो हमारे पास ये देखो, ये कहता है ना कि कलर इज डिप्रिकेटेड एंड शुड नॉट बी यूज। ये डिप्लीकेट हुआ है, तो अगले कुछ वर्जन अपडेट्स में जो है ना ये चीज बिल्कुल रिमूव हो सकती है। तो आप लोगों को मस्त इश्यूज आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये सजेस्ट भी कर रहा है कि यूज बैकग्राउंड कलर इंस्टेड, कि इंस्टेड आप कलर यूज करते हैं उसकी वजह से के बजाय आप लोग क्या कर ले, बैकग्राउंड कलर यूज कर लें। क्योंकि लेटेस्ट उस मतलब अपडेट्स आती रहती है ना, तो अपडेट्स में कुछ चीजें आती है, कुछ चीजें रिमूव होती है। तो जब रिमूव होती है ना, तो वो पहले से डिप्लीकेट होती है, एकदम से वो रिमूव नहीं करते हैं। तो डिप्लीकेट का मतलब ये होता है ना कि जब लाइन होती है तो उसका मतलब होता है डिप्लीकेट। डिप्लीकेट मीन्स कि अगले कुछ वर्ड अपडेट्स के बाद हो सकता है ये चीज रिमूव हो जाए, एक अपडेट के बाद, दो अपडेट के बाद, या तीन अपडेट के बाद। तो आप लोगों ने इस चीज का खास ख्याल करना है। ठीक है। बाकी इसके अंदर मतलब फर्दर चीजें आप लोग मतलब यहाँ पे डिस्कवर कर सकते हैं। टीम के अंदर हम यहाँ पे एडेप्टेशंस, मतलब हम यहाँ पे मटेरियल 3 वाला ये देखो, हमने यूज सिस्टम कलर्स, कलर स्कीमा ब्राइटनेस, कलर स्कीमा सीड, कैनवस कलर, कार्ड कलर्स, मतलब ये इतनी ज्यादा चीजें, मतलब हम इसके लिए तो दो तीन लेक्चर्स भी जो है ना वो कम पढ़ सकते हैं। तो आप लोग ये बाकी चीजें जो है ना उसको भी मतलब ट्राई कर सकते हैं, लेकिन टीम में हम फर्दर चीजें जो है ना वो टीम के अंदर ही हम डिस्कस करते हैं। मटेरियल के अंदर अगर हम देखें तो मटेरियल के अंदर हमारे पास यहाँ पे कुछ चीजें आती हैं, लाइक नेविगेटर कीज हमारे पास आती है, या फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास ऊपर डिबगर शो हो रहा है, तो डिबगर को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फॉल्स कर सकते हैं। तो अगर हम फॉल्स करें तो वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। कंट्रोल एस के साथ जो है ना ये हार्ड रिलोड इंप्लीमेंट हो, तो डायरेक्टली चेंजेस जो है ना वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, हमें दोबारा से एप्लीकेशन रन करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये एक प्लस पॉइंट है डेवलपर्स के लिए, मतलब फ्लटर का, कि हार्ड रिलोड में हमें वो चीज़ें बार बार से जो है ना वो नहीं करनी पड़ती हैं। ठीक है। इसके अलावा हम कलर्स और बाकी चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग फर्दर चीज़ें जो है ना आप लोगों ने खुद ही क्या करने उसको डिस्कवर करने हैं। ठीक है, कि वो मतलब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हम यूज कर सकते हैं और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज क्या क्या काम कर रही हैं। ठीक है। और उसके आप लोगों ने स्टेप वाइज जो है ना एक एक चीज इंप्लीमेंट करना है, और आप लोगों ने स्टेप वाइज वो चीजें जो है ना वो देखनी है। ठीक है। अम, ये तो हो गया हमारे पास यहाँ पे मटेरियल ऐप की। अब हम एक काम कर लेते कि यहाँ पे अगर हमने चेंजेस करनी, तो हम यहाँ पे एक और क्लास क्रिएट कर लेते, उसको हम यहाँ पे स्टेटफुल कर लेते हैं, और उसको हम नाम देते हैं माई ऐप शेल होम स्क्रीन। ठीक है। और यहाँ पे हम सारा काम जो है ना वो हम यहाँ पे ही कर लेते हैं, इंस्टीट्यूट के हम यहाँ पे इसके अंदर कर लें। ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक ब्लैक स्क्रीन आ रहा है। ठीक है।
अब इसके अंदर हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने एक मतलब इंटीजर डिफाइन करना है। जिस तरह हमारे पास एक डिफॉल्ट एप्लीकेशन हम डिफाइन कर लेते हैं ना, तो उसके अंदर हमारे पास आता है, या बल्कि हम डायरेक्टली एक काम कर लेते हैं, हम स्केफोल्ड पे चले जाते हैं। ठीक है, अब स्केफोल्ड के अंदर आप लोगों को पता है कि जिस तरह हमने मतलब कुछ चीजें डिफाइन की थी, जिस तरह हमारे पास यहाँ पे, तो यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं कि हम मतलब स्टेप वाइज जाते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया, उसको हमने नाम दे दिया अंडरस्कोर काउंटर आर्म, और यहाँ पे हमने इक्वल टू 0 कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक और मेथड जो है ना वो डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, वाइड मेथड हमने डिफाइन कर लिया और उसको हमने कोई भी नाम दे दिया। मतलब हम नाम दे देते हैं काउंटर इंक्रीमेंट। ठीक है, कोई भी नाम हम दे सकते हैं, और इसमें हम यहाँ पे एक सेट स्टेट मेथड है ना वो हम कॉल कर लेते हैं, सेट स्टेट। हम इसको हमने कॉल कर दिया और इसके अंदर हम क्या कर लेते हैं, काउंटर प्लस इक्वल टू 1 हम, कि हम जब भी इस फंक्शन को कॉल करेंगे ना तो हमारे पास ये एक एक जो है ना इसमें ऐड करता जाए। ठीक है, और यहाँ पे हमने फिर क्या कर दिया कि नीचे हमारे पास यहाँ पे एक स्केफोल्ड हमने डिफाइन कर लिया, और स्केफोल्ड के अंदर हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक बार जो है ना वो डिफाइन कर लेते हैं। अच्छा, एक बार को का टाइप हमारे पास क्या है, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे इसका टाइप है हमारे पास एक बार। ठीक है, हमने यहाँ पे एक बार डिफाइन कर लिया। अब एक बार को हमने एक मतलब एक बार के अंदर हमारे पास फिर फर्दर प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो उसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास, अगर हम कंट्रोल के साथ इस पे क्लिक करें तो हम यहाँ पे भी इसकी चीजें देख सकते हैं। इसमें हमारे पास काफी ज्यादा चीजें हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने टी लिख दिया तो हमारे पास यहाँ पे इस टी जिस मतलब प्रॉपर्टीज में टी होगा तो हमारे पास सारे के सारे लिस्ट हो जाएंगे। अब यहाँ से मैं टाइटल सेलेक्ट करता हूँ, टाइटल का हमारे पास टाइप क्या है, विजिट है। ठीक है, तो टाइटल को हम यहाँ पे एक विजिट असाइन करेंगे। विजिट्स हम यहाँ पे टेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये देखो टेक्स्ट हमारे पास विजिट है, तो हम उसको कोई भी टेक्स्ट भी असाइन कर सकते हैं, आइकन भी असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने टेक्स्ट असाइन कर दिया और यहाँ पे हमने इसको नाम दे दिया एसेंशियल विजिट्स। ठीक है, और यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल लीडिंग का हम डिफाइन कर लेते हैं, लीडिंग को भी हम वो यहाँ पे विजिट असाइन कर सकते हैं। तो विजिट्स हमारे पास यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल इसको आइकन असाइन कर लेते हैं, और आइकन्स हमारे पास एक विजिट है, तो आइकन्स की अपनी प्रॉपर्टीज है, आइकन्स डाटा एरो हम ये असाइन करते हैं। अभी इसको हम सेव कर लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे देखो ये एक मतलब विजिट आ गया, हमारे पास आइकन आ गया, और यहाँ पे हमारे पास एक टेक्स्ट आ गया। ठीक है, इसकी फर्दर अगर हम प्रॉपर्टीज देखें तो हमारे पास फर्दर इसकी प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल हम टाइटल को जो है ना बाय डिफॉल्ट सेंटर टाइटल ट्रू होता है, लेकिन अगर हम इसको फॉल्स कर ले तो वो हमारे पास ये लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है। ठीक है, इसके अगर हम कुछ और प्रॉपर्टीज मतलब हमारे पास एक्शंस की अगर हम देखें तो हमारे पास एक्शन में भी कुछ चीजें होती है इसकी। ठीक है, एक्शन में हमारे पास लीडिंग आइकन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल लीडिंग एक्शन में हमारे पास एक सर्च आइकन हमने डाल दिया और एक हमारे पास मोर का ऑप्शन हमने डाल दिया, तो हमारे पास यहाँ पे इस साइड पे जो हमारे पास आते हैं ये इस वाले साइड पे हैं, ये राइट साइड पे हैं। तो हम मतलब डिफॉल्ट चीजें होती है, हमें हर चीज मतलब मैनुअली नहीं करनी पड़ती हैं। आपको चाहिए तो यूज कर ले, नहीं चाहिए तो मतलब इसको वो कर लें। अच्छा, हम यहाँ पे एक काम और भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक लिस्ट है ना, तो एक्शन में हमारे पास एक लिस्ट ऑफ फिजिट्स जो है ना हम रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास यहाँ पे लिस्ट ऑफ विजिट्स हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने टाइप इसका लाजमी देखना है। तो हमारे पास लिस्ट है, तो लिस्ट में हम यहाँ पे एक लिस्ट लेते हैं, और लिस्ट के अंदर हम जितने भी मतलब विजिट्स होंगे ना तो हम वो यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 2 टाइम्स, तो हमारे पास यहाँ पे लिस्ट ऑफ विजिट्स और भी आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एक बार के अंदर फर्दर जो चीजें हैं ना आप लोग खुद मतलब अगर डिस्कवर कर ले तो मेरे ख्याल में वो बेटर होगा। अच्छा, एक बार के अंदर एक और चीज भी होती है, ड्रावर। ठीक है, नहीं एक बार के अंदर नहीं होती, सॉरी, वो स्केफुल के अंदर होती है। ठीक है, ड्रावर, तो ड्रावर को भी हम एक विजिट असाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हम कंटेनर असाइन करें तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अगर हम इधर से कंटेनर हमारे पास फॉर एग्जांपल इसको हम विड्थ देते हैं 120, हाई डिफॉल्ट पूरा सा होगा, और हम कलर इसको देते हैं फॉर एग्जांपल हम ब्लू कलर देते हैं। ठीक है, ताकि हमारे पास थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो। अब ये देखो, अब ये देखो हमारे पास यहाँ पे ये ड्रावर भी आ रहे हैं। ठीक है, एक हमारे पास ड्रावर होता है और एक हमारे पास एंड ड्रावर होता है। तो एंड ड्रावर में हमारे पास फॉर एग्जांपल ये इस साइड से अगर हमें कोई ड्रावर चाहिए, ठीक है, हम इसकी लेंथ जो है ना उसको भी एक्सटेंड कर सकते हैं, सॉरी मतलब विड्थ को। ठीक है, इधर से हम मतलब स्क्रॉल करते तो हमारे पास इधर से भी आ जाता है।
इसके अलावा ड्रॉवर के अलावा हमारे पास मतलब यहाँ पे कुछ डिफॉल्ट चीज़ें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम फ्लोटिंग एक्शन बटन जो है ना वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे फ्लोटिंग एक्शन बटन, इसका टाइप हमारे पास क्या है, फ्लोटिंग एक्शन बटन, कोई भी विजिट्स हो सकती हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये फ्लोटिंग एक्शन बटन जो है ना ये भी हमारे पास एक विजिट है, लेकिन इसमें हमारे पास अनप्रेस लिसनर जो है ना वो हमारे पास एक वो है, रिक्वायर्ड पैरामीटर है। अब ये देखो हमारे पास यहाँ पे एक रिक्वायर्ड पैरामीटर्स भी होते हैं, ठीक है। किधर हो गया। अब देखो अनप्रेस जो है ना हमारे पास रिक्वायर्ड है, इसको हम पास नहीं करेंगे तो हमारे पास एरर थ्रो होगा। बाकी हमारे पास जितने भी पैरामीटर्स है ना वो हमारे पास सारे के सारे ऑप्शनल हैं, ठीक है। तो अब अगर हम इसको मतलब यहाँ पे कमेंट कर लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ये एरर थ्रो करेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे अनप्रेस लिसनर, हमारे पास एक फंक्शन हम इसको पास करेंगे क्योंकि इसका टाइप जो है ना क्या है, इसका टाइप हमारे पास यहाँ पे फंक्शन है, ठीक है। वाइड कॉल बैक, तो हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन है इसका टाइप ऑन, तो हमने यहाँ पे इसका एक फंक्शन जो है ना असाइन कर दिया, ठीक है। इसका टूल टिप भी हम रख सकते हैं, टूल टिप हम मतलब कोई भी मतलब इंक्रीज वैल्यू कुछ भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हम कोई मतलब चिल्ड्रन भी असाइन कर सकते हैं, चिल्ड्रन मीन्स कि हम कुछ डिस्प्ले कर लें, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ये आ गया, अगर हम इसका चिल्ड्रन जो है ना इसको रिमूव कर ले तो हमारे पास यहाँ पे देखो वो हाइड हो जाएगा। तो इसके अंदर अगर हमने कुछ डिस्प्ले करना है, टेक्स्ट डिस्प्ले करना है, आइकन डिस्प्ले करना, कुछ भी डिस्प्ले करने, वो हम या लोग यहाँ पे चिल्ड्रन में असाइन कर सकते हैं। चिल्ड्रन का टाइप हमारे पास हमेशा क्या होता है, चाइल्ड का टाइप हमारे पास विजिट होता है, और चिल्ड्रन का टाइप हमारे पास लिस्ट ऑफ विजिट्स होते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पे जो है ना काउंटर जो है ना इसको हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, चिल्ड्रन चाइल्ड, हम यहाँ पे टेक्स्ट में जो है ना इसको डिस्प्ले कर लेते हैं। और हम इसका थोड़ा सा स्टाइल भी फिलहाल अभी कर लेते हैं ताकि नज़र आ जाए। फॉन्ट साइज हम इसको दे देते 22, ठीक है। लेकिन हमारे पास ये एरर थ्रो कर रहा है, ये एरर क्यों थ्रो कर रहा है, आर्गुमेंट टाइप इंट कांट बी असाइन। अच्छा ये हमारे पास इंटीजर है, और हमारे पास यहाँ पे इसका टाइप क्या है, इसका टाइप हमारे पास टेक्स्ट का टाइप हमारे पास स्ट्रिंग है, ठीक है। ये रिक्वायर्ड भी है और स्ट्रिंग भी है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको हम डॉट टू स्ट्रिंग भी कर सकते हैं, या हम एक काम ये कर सकते हैं कि हम इसको स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज कर लें, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ये आ गया। अब हम यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये देखो चेंज हो रहा है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे स्टेटलेस विजिट है, तो स्टेटलेस विजिट स्टेटफुल विजिट है, तो स्टेटफुल विजिट में हम यहाँ पे सेट स्टेट जब भी कॉल करेंगे ना तो हमारे पास ये पूरा का पूरा स्क्रीन जो है ना रिड्रा हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा स्क्रीन रिड्रा हो जाएगा। तो ये कुछ मतलब प्रॉपर्टीज थी जो हमने स्केफोल्ड की देखी है, और कुछ प्रॉपर्टीज मतलब थी जो हमने एक बार की देखी है। अब अगर हम कुछ और भी थोड़ा सा डिस्कस कर ले, मतलब आई थिंक आज के लिए इनफ है। आप लोग इस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले, और इसकी बाकी प्रॉपर्टीज जो है ना आप लोग इसको भी डिस्कवर कर लें। तो मैं थोड़ा सा स्लो जाऊंगा अभी कुछ दिन, ताकि ये डार्ट वाले बंदे जो है ना ये भी थोड़ा सा स्पीड करके जो है ना हमारे पीछे पहुंच जाए, और सारे लोग जो है ना एक ही सीक्वेंस में, और कुछ लोगों के जो सेटअप नहीं हुए वो भी मतलब हो जाए, तो फिर इसके बाद हम थोड़ा सा मतलब इंक्रीज करेंगे अपनी चीजें। तो अभी के लिए मेरे ख्याल में एनफ है। आप लोगों को मैंने फिर भी बताया था कि अगर कुछ लोगों के सेटअप हो गई है और आप लोगों को ये चीज़ें मतलब प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाती है, तो आप लोग मेरा वेट ना करें, अगले लेक्चर का वेट ना करें। आप लोगों के साथ फेसबुक ग्रुप में मैंने मतलब एक फ्लो शेयर किया, तो आप लोग उस फ्लो पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। बजाय इसके कि आप लोग वेट कर लें, तो इसका फायदा ये होगा ना कि कल को अगर मैं मतलब फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कल को सेंटर विजिट्स पे आप लोगों ने मतलब प्रैक्टिस कर ली है, अब उसमें से कोई इशू आ गया, कल को मैं सेंटर विजिट पर मतलब डिस्कस करूंगा ना, तो आप लोगों को पहले से आइडिया होगा, आप लोगों के क्वेश्चन पहले से होंगे। क्योंकि अभी आप लोगों के क्वेश्चन इस वजह से भी नहीं हो क्योंकि अभी तक आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की, प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन आएंगे। तो फिर ये है ना कि मतलब आप लोगों के क्वेश्चन जो है ना, मतलब आप लोग अगर मुझसे एक दो कदम तो क्या 10 कदम भी आगे चलते हैं ना, फिर भी कोई इशू नहीं है, और मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करूंगा, ठीक है। तो